औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी यूनिट 7 क्लास 7 का यूनिट नंबर 6 टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी एटम की वो साख्त होती है, वो स्ट्रक्चर होती है जिसमें हम एक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की तादाद को शो करते हैं, दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दरमियान में आपको पहले से ऑलरेडी पता है कि किसी भी एटम का दरमियान वाला पार्ट उसका न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के इर्द हरकत करते हैं। अब आप जानते हैं कि एक एटम के हम जब हाइड्रोजन है इसकी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई हुई है, यानी कि H11 हमने राइट किया है, दैट मीन्स के नीचे वाला जो इलामत होती है, नीचे जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला मास नंबर होता है। और जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं दे आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन की जो तादाद है वो एटॉमिक नंबर है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, कि प्रोटॉन जो है इसमें वो 1 के बराबर है। और अगर प्रोटॉन की तादाद 1 है तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद आपस में बराबर होती है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में मौजूद होगा। और न्यूक्लियस का जो सम है वो मास नंबर होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दें तो वो ऊपर वाला मास नंबर आएगा। अब यहाँ पर प्रोटॉन 1 है, मास नंबर 1 है, तो इक्वल हो गए। दैट मीन्स के इट हैज नो न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। ओके, अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं हीलियम के लिहाज से। हीलियम एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 है। तो पहले हम इसका ये न्यूक्लियस हमने बनाया और ये इसका शेल बना लिया। अब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। आपने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनानी है तो ऐसे न्यूक्लियस और उसका शेल लाजमी बना लेना है। अब यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, यानी कि जितना जो नंबर किसी भी एटम के नीचे लिखा हुआ होता है वो उसका प्रोटॉन होता है। तो इज इक्वल टू प्रोटॉन की तादाद 2 हो जाएगी और प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है। सो इसके इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ऊपर वहां पर क्या है? 4 है। ये जो 4 है ये सम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन की तादाद 2 है। अब 2 में हम 4 जमा कर दें कि वो 4 आ जाए, तो दैट मीन्स के इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद भी 2 होगी, ताकि जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें तो उसका मास नंबर यानी कि 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एटम है लिथियम। हम इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला एक शेल हमने बना लिया, पहला शेल इसका हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ पर हम 2 शेल बना लेते हैं ऐसे करके। शेल मीन्स द नंबर ऑफ और द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शेल। ये दरमियान वाला न्यूक्लियस है तो यहाँ पर ये P और यहाँ पर ये N, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। और एटम के नीचे वाला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की तादाद होती है। तो प्रोटॉन की तादाद यहाँ पर 3 आ गई। तो जब प्रोटॉन्स की तादाद 3 आ गई तो दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। और ये जो पहला शेल है जिसको हम K शेल कहते हैं, वी नो दैट द K शेल कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता
लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है। तो इसके पहले शेल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी बचा वो उसका ये जो नेक्स्ट शेल जो के शेल एल शेल होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे कर दिए। अब इसका जो मास नंबर है वो 7 है और न्यूक्लियस का जो सम है, न्यूक्लियस का जो जमा है वो 7 होना चाहिए। अब प्रोटॉन 3 उसमें मौजूद हैं, न्यूट्रॉन अभी लिखना है, तो 3 में हम क्या जमा कर देंगे वो 7 आ जाए। तो हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की तादाद अगर 4 कर दें तो ये 7 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है बेरिलियम का। अब बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पहले वाला जो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये इसका सेकंड शेल, हमने शेल बना लिए हैं इसके। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। एटम के अंदर जो आपको बताया कि एटम के नीचे जो मौजूद होंगे वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। दैट मींस कि 4 है तो 4 इसका प्रोटॉन की तादाद 4 होगी। और अगर प्रोटॉन्स की तादाद 4 है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 4 होगी। तो दैट मींस कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पहला शेल हमारे पास के शेल है और दूसरा शेल हमारे पास एल शेल है और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव आउट कर देते हैं नेक्स्ट शेल में। अब अगली बात कि इसका ऊपर वाला यानी कि 9 वो मास नंबर है और मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस का सम। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर दें तो वो मास नंबर है। मास नंबर 9 है, प्रोटॉन 4 है, 4 में किसको जमा कर दे 9 आएगा, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट या बोरॉन है एटम। तो बोरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले ये न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और एटम का नीचे लिखा हुआ 5 वो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। अगर प्रोटॉन की तादाद 5 है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 5 होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इसी वजह से एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अब 5 अगर प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, बाकी जो एल शेल होगा उसमें बाकी जो वहां पर बचे 3 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहर वाले शेल में आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स तक की कैपेसिटी मौजूद होती है। अब बात करेंगे मास नंबर की। मास नंबर इसका ऊपर वाला 11 है। मास नंबर होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 5 हो गए, 5 में किसको जमा करेंगे, 11 आ जाए, 5 में हम जमा करेंगे 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके 6 होंगे, 6 जमा करेंगे तो 11 आएगा। कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा कॉमन पाया जाने वाला, तकरीबन 99.9 या 99% नेचुरली तौर पर एग्जिस्ट होने वाला एक एटम कार्बन मौजूद है। इसके स्ट्रक्चर है, इसका ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। अब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अब कार्बन का यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। दैट मींस के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद 6 होगी। अगर प्रोटॉन की तादाद 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, 6 होगी। दैट मींस के पहला शेल के में कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो दूसरा शेल एल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएंगे और इस तरीके से उसके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं मास नंबर की। कार्बन के जो ऊपर लिखा हुआ होता है 12, ये इसका मास नंबर है। मास नंबर न्यूक्लियस का सम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से आता है।
तो प्रोटॉन अगर 6 है तो 6 में किसको जमा कर दें कि वो 12 हो जाए, तो न्यूट्रॉन भी इसका 6 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक एटम की जिसको हम नाइट्रोजन कहते हैं, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म नाइट्रोजन N। नीचे उसकी स्ट्रक्चर में जो हम राइट करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर जो लिखी गई जो कीमत होती है वो उसका मास नंबर होती है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले वाली स्ट्रक्चर इसकी न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और किसी भी एटम का जो नीचे लिखी हुई कीमत होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है। दैट मींस के प्रोटॉन की तादाद कितनी होगी, 7 होगी। अब अगली बात, अगर इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, वो भी 7 होगी। तो पहला शेल जिसको हम के कहते हैं, के शेल के पास कैपेसिटी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, बाकी कितने बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन टोटल है, 2 पहले शेल में आ गए, बाकी एल शेल जो दूसरा शेल होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जिस्ट इन एल शेल। बात करते हैं मास नंबर की। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऊपर राइट किया हुआ है 14, वो उसका मास नंबर है। अगर और मास नंबर न्यूक्लियस का सम होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा कर देने से मास नंबर आता है। तो 7 प्रोटॉन तो अंडरस्टूड है, तो अब 7 में हम किसको जमा कर दें कि 14 हो जाए, तो वो 7 आएगा, तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 7 होगी। ऑक्सीजन ये हमारी लाइफ एग्जिस्टिंग गैस है, और कुदरती तौर पर ये हमारे एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 21% पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहला न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये इसका सेकंड शेल। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इसके जो नीचे लिखा हुआ है वो उसका क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद 8 प्रोटॉन। अगर 8 प्रोटॉन हैं तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये के शेल ये एल शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, टोटल 8 कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं मास नंबर की 16 is the sum of proton and neutron. If proton is equal to 8, then how much number can be added into 8? The answer will be 16. That is the number of neutron. तो यहाँ पर हम 8 ही प्लस कर देंगे तो आंसर होगा 16 आ जाएगा। एक आइटम हमारे पास यहाँ फ्लोरीन है। फ्लोरीन की स्ट्रक्चर पहले ये न्यूक्लियस हम बना लेते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। ये इसका पहला शेल जिसको हम के शेल भी कहते हैं, ये इसका दूसरा शेल जिसको हम एल शेल भी कहते हैं। अब जो फ्लोरीन F9 और 19 जो नीचे राइट किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इसमें कितने हो गए, 9। अगर प्रोटॉन की तादाद इसके अंदर 9 है तो दैट मींस के नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पहले शेल में 2 की कैपेसिटी, बाकी बचे 7, तो एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हम बना देते हैं। और बात करते हैं मास नंबर की, वो 19 है। 19 का मतलब 9 में किसको जमा करें कि वो 19 आ जाए, क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो सम ऑफ है वो मास नंबर होता है। ये 19 है, प्रोटॉन की तादाद 9 अंडरस्टूड है। 9 में किसको जमा कर दे 19 आएगा, तो वो 10 है, तो इसमें नंबर न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 10 होगी। अगले स्ट्रक्चर हम नियोन के बनाते हैं। नियोन की स्ट्रक्चर में पहले हम ये न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मौजूद लिखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसका फर्स्ट शेल जिसको हम के शेल कहते हैं, ये इसका सेकंड शेल जिसको हम एल शेल कहते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे राइट किया हुआ है 10, ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की तादाद अंडरस्टूड हो गई 10,
और द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, देयरफॉर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी बचे 8, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर बना देंगे। 2 + 8 10 कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं मास नंबर की, तो वो 20 है, तो 20 इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 10 है, तो 10 में किसको जमा करते हैं 20 आएगा, तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 10 हो जाएगी। इसके बाद 11 नंबर पर हमारे पास सोडियम। सोडियम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, ये इसका फर्स्ट शेल जिसको हम ये कहते हैं, ये सेकंड शेल जिसको हम एल कहते हैं, ये थर्ड शेल जिसको हम एम कहते हैं। देखिएगा गौर से, जो यहाँ पर नीचे राइट किया हुआ है, एटम के नीचे लिखी हुई जो तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर की होती है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन 11 हो जाएंगे। अगर प्रोटॉन की तादाद 11 है, तो फिर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 है। फर्स्ट शेल ए के पास कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, इसके बाद एल शेल के पास कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, 2 + 2 + 6 8। अब ये हो गए 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने 11 एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचता है, तो वो अब अगले शेल एम शेल में मूव आउट कर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर मैग्नीशियम की। ये पहला वाला इसका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल जो के शेल है, ये दूसरा शेल जिसको हम एल शेल कहते हैं, और ये थर्ड शेल जिसको हम एम शेल कहते हैं। एटॉमिक नंबर 12 means number of proton 12, proton is equal to 12, then electron is 12। तो इसमें पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 होगी, तो दूसरे शेल में 8 होगी, और 2 और 8 10, बाकी बचे 2, और तीसरे शेल के अंदर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी। इस तरीके से 12 उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर शेल के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। अगली बात मास नंबर की 24, तो मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 12 हैं, 12 में किसको जमा करते हैं 24 आएगा, तो वो न्यूट्रॉन की तादाद है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12 12 के 12। इसके बाद हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। प्रोटॉन ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये इसका थर्ड शेल, 3 शेल हमने यहाँ पर रख किए हैं। ये पहला शेल इसका के शेल, ये एल शेल, और ये इसका एम शेल। अब के शेल यहाँ पर जो मौजूद है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 की कैपेसिटी मौजूद है। यहाँ पर नीचे तादाद है 13 की। 13 मीन्स प्रोटॉन की तादाद 13, यानी कि 13 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, इसलिए प्रोटॉन 13, और प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 13 होंगे। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 10, और तीसरे शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 13 कंप्लीट हो जाएंगे। और ऊपर वाला होता है उसका मास नंबर। मास नंबर का मतलब ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है उसको जमा कर दे तो वो आना चाहिए। प्रोटॉन यहाँ पर अंडरस्टूड 13 है, और ये 27 है, तो 13 में किसको जमा करते हैं कि 27 आएगा, तो वो न्यूट्रॉन की तादाद है, दैट मींस के वो 14 हो जाएगा। अगली स्ट्रक्चर सिलिकॉन की है। इसका जो हमारे पास यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये इसका थर्ड शेल, पहला शेल के एल एंड एम, 3 शेल इसके अंदर मौजूद हैं। जो तादाद नीचे लिखी हुई होती है किसी भी एटम की, वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन इसके अंदर 14 हो गए। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, 2 और 8 10,
और तीसरे इलेक्ट्रॉन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो 2 और 8 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला मास नंबर न्यूक्लियस का सम होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से 28 आना चाहिए। प्रोटॉन अंडरस्टूड 14 है, 14 में क्या जमा करने 28 आएगा, तो 14 में 14 को जमा करने से 28 आता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका 14 है। इसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। ये हमारे पास न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल, ये इसका के शेल है, ये इसका सेकंड शेल जिसको हम एल शेल कहते हैं, ये इसका थर्ड शेल जिसको हम एम शेल कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, ये इसके एटम के नीचे लिखी हुई तादाद होती है वो 15 मींस के वो उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद है। तो प्रोटॉन की तादाद इसमें कितनी हो गई, 15 हो गई। जो प्रोटॉन की तादाद है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद है। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे शेल की कैपेसिटी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन की 10, तीसरे शेल की हमारे पास कैपेसिटी 2 और 8 10, बाकी तो 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे थर्ड शेल में आ जाए। बात करते हैं मास नंबर की, ऊपर 31 है। अब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से 31 आना चाहिए। तो प्रोटॉन 15 कंफर्म है, 15 में किसको जमा करना 31 आएगा, 16 को, तो न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 16 होगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपके पास जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि आप सल्फर की एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, मास नंबर भी याद होना चाहिए, और उसको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। सल्फर की बात करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस में फर्स्ट शेल के, सेकंड शेल एल, थर्ड शेल एम। अब इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। नीचे जो लिखी हुई तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, और एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो प्रोटॉन की तादाद 16 होगी, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ गए, दूसरे शेल में 8 की कैपेसिटी है तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में आ गए, 2 और 8 10, बाकी कितने बचे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड शेल में आ जाएंगे। बात करें मास नंबर की, 32 इसका मास नंबर है। मास नंबर न्यूक्लियस में जो भी है उसको जमा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर दे। प्रोटॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन कितने जमा करते हैं कि 32 आ जाए, तो 16 ही जमा करने से 32 आ जाए। बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहला शेल इसका के शेल है, इसका दूसरा शेल इसका एम शेल है, और तीसरा शेल इसका के एल और एम, ये 3 शेल बनाती हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की तादाद हमें राइट करनी है। किसी भी एटम की जो नीचे लिखी हुई तादाद होती है वो एटॉमिक नंबर होती है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन का नंबर होता है। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू जो न्यूक्लियस के अंदर है 17, वो हो गया कंप्लीट। और जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो न्यूट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके शेल में 17, तो पहले शेल में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की, 2 और 8 10, बाकी बचे 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड शेल में मौजूद है। बात करें मास नंबर की, ऊपर इसका 35 है। अब 35 लिखने का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जमा करने से आया है, क्योंकि मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब वो जो 35 आया वो 17 में किसको जमा कर दे 35 आएगा, तो वो न्यूट्रॉन की तादाद है, दैट इज 18। अगले बात हम लास्ट एटम इसके अंदर ऑर्गन, पहले इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल के, ये दूसरा शेल एल, और ये तीसरा शेल एम। के एल एम 3 शेल इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर 18 है। 18 का मतलब क्या है कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर इसका 18 है। एटॉमिक नंबर 18 मींस कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 18, तो प्रोटॉन के आगे हम यहाँ पर 18 राइट कर देते हैं।
18। प्रोटॉन 18 का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 18 है। तो पहले शेल के अंदर कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, दूसरे शेल में कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, 2 और 8 10, तीसरे शेल में कैपेसिटी 18 की, तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम इसकी मास नंबर की। मास नंबर 40 गिवन है, 40 आपको पता होना चाहिए 40 है, और ये जो 40 है ये किसका जवाब है? प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन यहाँ पर 18 है, 18 में किसको जमा कर दें कि वो 40 आ जाए, तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 22, इसके अंदर 22 इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी। इसमें आपको एक तो ये है कि ये यहाँ पर 18 एलिमेंट्स 18 आइटम्स राइट किए हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोडियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, आपको आना चाहिए। सोडियम का मास नंबर कितना है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम में प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, तो ये आपको आनी चाहिए और इसकी स्ट्रक्चर भी आपको आनी चाहिए। आपने इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है, खुद से इसको बनाने हैं, बाई कंपास आप इसके शेल्स बनाएं और उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।